हेलो डियर स्टूडेंट, तो एक बार फिर से आप सभी का आलोक क्लासेस स्वा में स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य के कुछ प्रमुख कलाकार के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने हमारा ये पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार पहला वीडियो आप जाके देख लीजिए। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ये जो टॉपिक रहने वाली है शास्त्रीय नृत्य, ये आपका रेलवे एनटीपीसी से लेके यूपी ट्रिपल पैड, ठीक है, और सीजीएल सीजीएल जो भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं भरतनाट्यम कुछ इम्पोर्टेंट इसके कौन से ऐसे प्रमुख कलाकार हैं, इनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रमुख कलाकार हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए, पहले कलाकार की अगर हम बात करें, रागिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, ये रागिनी कृष्णमूर्ति हैं जो कि कुचिपुड़ी से संबंध रखती हैं। किससे रखती हैं? तो कुचिपुड़ी से संबंध रखती हैं। अगर कोई कहे कि रागिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंध रखती हैं तो आप कह सकते हैं कि रागिनी कृष्णमूर्ति जो है वो कुचिपुड़ी से संबंध रखती हैं। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करें, रुक्मिणी देवी अरुंडले। ठीक है, रुक्मिणी देवी जो अरुंडले हैं, अगर इसकी हम लोग बात करें तो 2017 में इन्होंने गूगल डूडल ने प्रयोग किया था इसका। जो गूगल डूडल है, जैसे गूगल जो आप देखे होंगे, गूगल पे अगर कोई जैसे मदर डे रहता है या कोई और डे रहता है तो गूगल डे पे या नारी डे रहता है तो गूगल जो होता है, गूगल पे आपको नारी का फ़ोटो मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 2017 में रुक्मिणी देवी अरुंडे जो हैं, इनका प्रयोग गूगल डे किया था। ठीक है, इनके मतलब कहे तो इनके दिन पे, ठीक है, इनका फ़ोटो बना के प्रयोग किया था। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको? चलिए, राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नर्तकी यही हैं। ठीक है, राज्यसभा में पहली बार इनको नामित किया गया था इनको। ठीक है, चलिए, अगर हम बात करें लीला सैमसन। ठीक है, ये एक और हैं लीला सैमसन, जिन्होंने सोनल मानसिंह और उसके बाद से एक और हैं सोनल मानसिंह, जो उड़ीसी के एक तरह से कहे तो मतलब ओडिसी के वो हैं, क्या बोलते हैं वो, मतलब नृत्य हैं, नृत्य नृत्य कलाकार हैं। ठीक है, ओडिसी के नृत्य कलाकार हैं, जिन्होंने आप देखेंगे कि 1992 में सबसे कम उम्र में इन्होंने पद्म भूषण पद से क्या हुए थे, सम्मानित हुए थे, पुरस्कृत हुए थे। ठीक है, सबसे कम उम्र में। फिर आप देखेंगे कि 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण भी इनको क्या हुआ था, मिला था। पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे हम देखेंगे मृदालिनी साराभाई। ठीक है, ये सभी नामों से आप लोग परिचित होंगे। मृदालिनी जो साराभाई हैं, इन्होंने संगीत अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली क्या है, पहली नर्तकी हैं। इन्होंने संगीत अकादमी पुरस्कार पहली नर्तकी हैं जिन्होंने संगीत अकादमी पुरस्कार पाया था। ठीक है, 2018 में इनको भी गूगल डूडल ने इसमें शामिल हुई। 2018 में गूगल डूडल ने इनको भी क्या किया था, तो इनको भी सम्मानित किया था अपने गूगल पे इनका फ़ोटो लगा के। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रेंच पाल्मे डियोर, जिन्होंने 1977 में, ठीक है, 1977 में इनका हुआ था। ठीक है, अगर हम पद्म भूषण की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे, ठीक है, पद्म भूषण जो है ये आपका कब है, तो आप देखेंगे, एक मिनट जरा हम इसको वो कर लें। ठीक है, चलें, पद्म भूषण जो है वो 1992 में इनको मिला था। ठीक है, और निशा गांधी पुरस्कार केरल में इनको 2013 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, उसके बाद एक और कलाकार आती हैं, नृत्यांगना जो आती हैं, जिनको हम वैजयंती माला के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सबसे कम उम्र में पद्मश्री पुरस्कार को पाने वाली नृत्यांगी है। आप कह सकते हैं इनको नृत्यांगी, जो सबसे कम उम्र में क्या पाई हैं, तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं। ठीक है, उसके बाद इनको पद्म भारत रत्न दिया गया था, फिर पद्म विभूषण दिया गया था, पद्म भूषण दिया गया था, और पद्मश्री भी इनको क्या किया गया था, तो उनको दिया गया था। ठीक है, तो ये कुछ अवार्ड हैं जो कि इनको उससे सम्मानित किया गया था। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम लोग बात करेंगे भरतनाट्यम के कुछ अन्य कलाकार के बारे में। ठीक है, जो भरतनाट्यम है इसके कुछ अन्य कलाकार को हम लोग देखेंगे
कौन से वो अन्य कलाकार हैं, आइए हम लोग बात करते हैं, देखते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें पदम सुब्रमण्यम, एस के सरोज, मालविकार सरकार, आलमर वेली, ठीक है, मीनाक्षी श्रीनिवास, गीता चंदन, सुधा चंदन, राधा श्रीधर, सीवी चंद्रशेखर, हेमा मालिनी, वी आर दोरोस्वामी, ठीक है, मीनाक्षी चिदम्बरम, उर्मिला सत्यनारायण, ठीक है, जयलक्ष्मी ईश्वरी, कुमारी कमला, ठीक है, ये सभी लोग जो हैं ये भरतनाट्यम के कलाकार हैं। ठीक है, इसमें से आपको कुछ ही नामों को याद रखना है। जैसे आप देखेंगे कि जो अलमरा है, ठीक है, आलमर जो है इनको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इनको आप क्या कर सकते हैं, इनको आप याद रख सकते हैं। जैसे वेली जो है इनको याद रख सकते हैं, मीनाक्षी की याद रख सकते हैं, श्रीनिवास को याद रख सकते हैं, गीता जो चंदन है इनको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, सभी को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ ही नामों को आप याद रखेंगे तो आपका कल्याण होने वाला है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें टी बाला सरस्वती की, ठीक है, तो इन्होंने पद्म भूषण 1997 और 57 और पद्म विभूषण 1977 में इनके द्वारा मिला था। ठीक है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई की अगर हम बात करें तो ये पांडनूर स्कूल तमिलनाडु में जो है उसके संस्थापक भी रहे हैं। ठीक है, जो पंडनूर जो है स्कूल है जो तमिलनाडु में स्थित है उसके संस्थापक के रूप में क्या किए हैं, तो कार्यभार इन्होंने संभाला है। ठीक है, अगर हम नर्तकी नटराज की बात करें, ठीक है, नर्तकी नटराज के, तो ये 2019 में पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर, ठीक है, ट्रांसजेंडर है। ठीक है, 2019 में पद्मश्री जो पुरस्कार पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी नटराज हैं। ठीक है, आर मधुक्कन के अगर बारे में बात करें, मधुमक्कन के बारे में बात करें तो 2022 में पद्मश्री से अंतिम देवदासी इनको सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। और आलमे वैली की अगर बात करें तो दूसरी सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाली बाली नर्तकी के रूप में इसको जानते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें इम्पोर्टेंट होने वाला है तंजौर ए चतुष्क, जो तंजौर चौकड़ी यानी कि चार नटवर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ देखें कंजुला स्वामी, तो इन्होंने 2022 ईस्वी में यानी SAK से सम्मानित इनको किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें मंदाकिनी राय, अपूर्वा जयराम, ठीक है, ये सभी लोग बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार से क्या हुए थे, सम्मानित हुए थे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ कुचिपुड़ी के बारे में, कुचिपुड़ी में आप देखेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं कुचिपुड़ी की मसाला के नाम से इनको जानते हैं, सॉरी मसाल ये हैं एक तरह से कुचिपुड़ी की। और पद्म विभूषण से ये 2016 में सम्मानित की गई थी, और पद्म भूषण से ये 2001 में सम्मानित की गई थी, और पद्मश्री से 1900 कहे तो 68 ईस्वी में इन्होंने सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी स्थापना नर्तकी की, तो तिरुपति मंदिर में इनकी क्या हुई है, तो इनकी एक तरह से कहे तो स्थान इनकी है नर्तकी की। ठीक है, कुचिपुड़ी के कुछ अन्य जो कलाकार हैं जिनको आप ऐसे देख लीजिए रैंडमली, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे आप उसको एक मतलब कहें तो एक सरसरी निगाह से उसको देखते रहिए। कुचिपुड़ी के अन्य कलाकार जो हैं लक्ष्मी नारायण हो गई, शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेदांतम नारायण, बेमपति चिन्ना सत्यम, शोभा नायडू, पदम जरेड्डी, हलीम खान, प्रतीक्षा कासिम, मंजूला भरवती, ठीक है, परसुमाथी विट्ठल, भारती विट्ठल, एन सैजला, भगतुला सेतुराम, ठीक है, ये सभी लोग इत्यादि जो लोग हैं, ठीक है, ये सभी लोग किसके हैं, तो कुचिपुड़ी के कुछ अन्य कलाकार के नाम से जाने जाते हैं। मल्लिका साराभाई की अगर बात करें हम, तो भरतनाट्यम मृदालिनी की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे किस प्रकार से ये जो कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपके सामने देखने को मिलती हैं। भरतनाट्यम में मृणालिनी की बेटी है। ठीक है, अपर्णा अगर बात करें सतीशन 2022 में राष्ट्रीय नृत्य
शिरोमणि पुरस्कार से ये क्या हुई हैं, तो ये सम्मानित हुई हैं। ठीक है। टी रेड्डी लक्ष्मी की अगर हम बात करें तो ये 2022 में, ठीक है, इनको भी वो किया गया था। एस सुरेश नाथम जो हैं ये भी 2023 में इनको क्या किया गया था, इनको भी पुरस्कृत किया गया था। अगर हम बात करें, ठीक है, तो ओडिसी की अगर हम लोग बात करेंगे, ओडिसी में केलुचरण, ठीक है, केलुचरण जो महापात्र हैं, केलुचरण महापात्र जो हैं वो 1993 में इन्होंने एक स्कूल खोला। ठीक है, एक स्कूल खोला, इन्होंने ओडिसी को पुनर्जीवित कर दिया। ठीक है, उसमें क्या किया था, जो ओडिसी जो संस्कार है, ओडिसी जो पैटर्न है उसको इन्होंने उस पर फॉलो किया था। ठीक है, और जो ओडिसी जो डांस है, जो नृत्य है, उसको क्या किया था, इन्होंने पुनर्जीवित कर दिया था। ठीक है, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट के बारे में बात करें तो पद्म विभूषण 2000 में इन्होंने ओडिसी के लिए पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने ओडिसी एक तरह से नृत्य में पद्म विभूषण से इन्होंने क्या हुआ था, तो सम्मानित हुए थे। ठीक है, पद्म विभूषण की अगर हम बात करें तो 1988 ईस्वी में इनको पद्म विभूषण मिला था। पद्मश्री 1974 में मिला था। ठीक है, अगर हम बात करें माधवी मृदंग की, तो ओडिसी के अन्य प्रमुख कलाकार और भी हैं, उड़ान, चरण, महापात्र, नायक, ठीक है, हरे कृष्णा, वेर्रा, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, रानी कर्ण, संयुक्ता, ठीक है, ये सभी लोग, कलीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, मोहन महापात्र, तो ये सभी लोग जो हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ओडिसी के कुछ अन्य कलाकार के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें कि कथकली के बारे में इनके कुछ अगर हम कुछ ऐसे नृत्य के बारे में अगर हम बात करें, कुछ ऐसे जो कलाकार हैं उनके बारे में देखें, तो पहले कलाकार आपको देखने को मिलते हैं आनंद शिवरामन। ठीक है, दूसरे हैं कृष्ण कट्टुई, और चौथे में है मृडला साराभाई। ठीक है, मृणालिनी साराभाई, ठीक है, ये आपको इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम कथकली के कुछ अन्य प्रमुख कलाकार को देखेंगे तो ये लोग आपके सामने देखने को मिलते हैं, जैसे बलोतोल नारायण, मेनन, उदयशंकर, कृष्ण नायर, साताम्बरा, किजपद, कुमारन नायर, चेमनचेरी नायर, गोपीनाथ, लुइस लाइटफुल, कथक की ऑस्ट्रेलियाई जननी के नंद कुमार नारायण, रामचंद्र पिल्लई, हरिप्रिया, नबीदुई, गुरुशंकर, ठीक है, ये सभी लोग जो हैं ये कथकली के कुछ प्रमुख कलाकार के नाम रूप में जाने जाते हैं। केसी पडिक्कर जो हैं ये शंकर क्रूप और थोटस संकरण के नाम से भी लोग इसमें फेमस हैं। ठीक है, सदन नाम पीवी जो हैं और बालकृष्ण जो हैं ये भी कथकली के कहे तो प्रमुख कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ठीक है ना, चलें अगर हम आगे देखेंगे, कलामंडलम बाल स्वामी ब्रह्म, ठीक है, सब्रमण्यम, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कलाकार हैं। और साथ में अगर हम बात करें मार्गी विजय कुमरन, ठीक है, ये भी एक कथकली के कहें तो कलाकार हैं। अगर कथक के बारे में अगर हम देखें तो कथक जो है बिरजू महाराज, ठीक है, फिर लच्छू महाराज, फिर सितारा देवी, ठीक है, ये तीन ऐसे कहे तो इम्पोर्टेंट लोग हैं, ठीक है, जो कथक के कहे तो कलाकार माने जाते हैं। कथक के कुछ और अन्य कलाकार हैं जो कि आपको छोटे छोटे टुकड़ों में आपको देखने को ये लोग मिलेंगे, जैसे सुखदेव महाराज हो गए, शोभा नारायण हो गए, गुरुदेव प्रसाद हो गए, ठीक है, ये सभी लोग ऐसे जो हैं ये लोग अन्य कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। कुछ इसमें इम्पोर्टेंट जो हैं उनको हम बता देते हैं। कुमुदनी लखिया जो हैं ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं, जो कि कदम्बना स्कूल की स्थापना अहमदाबाद में इनके द्वारा किया गया था। नलिनी अवस्थना जो हैं इनका कमलिनी अवस्थना, ठीक है, 2022 में इनकी वो किया गया था। जगदीश गंगानी जो हैं, ठीक है, ये सुरीना बाई परीख के एक तरह से कहे तो इनसे संबंध रखती हैं। ठीक है, मेजरगी मेहदी जो है ये भी एक कथकली के कहे तो कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, मणिपुरी की अगर हम बात करें तो ये 4 बहनें हैं, झावेरी बहनें 4 हैं, ठीक है, दर्शना, नयरा, सुवर्णा और रंजना। ठीक है, अगर हम बात करें इनके गुरु के बारे में तो इनके गुरु जो हैं वो कौन है, तो विपिन सिंह हैं। ठीक है, ठीक है, गुरु विपिन सिंह हैं। फिर अगर हम देखें यहाँ मणिपुरी के अन्य कलाकार जो हैं और भी आपको छोटे छोटे ये देखने को मिल जाएंगे। और
गुरु विपिन सिंह जो हैं वो गोविंद नर्तनालय स्कूल खोल लें, ठीक है, गोविंद के नाम से नर्तकालय मतलब नृत्य करने के लिए एक स्कूल खोल दिए। गुरु सिंह जो बहनें हैं वो देवी मेहता के नाम से ये जानी जाती हैं, ठीक है, और एस नखोरी देवी जो हैं लता साना देवी हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपको अन्य प्रमुख नाम आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और हम अगर बात करें आगे मोहिनी अट्टप के बारे में, तो भारतीय शिवाजी, ठीक है, भारतीय जो शिवाजी हैं ये भी मोहिनी अट्टप के कलाकार हैं। रागिनी देवी जो हैं ये भी एक कहे तो मोहिनी अट्टप के कलाकार हैं। हेमा मालिनी जो है ये भी कौन है, मोहिनी अट्टप के कलाकार के नाम से जानी जाती हैं। जो हेमा मालिनी है वो भरतनाट्यम पद्मश्री, ठीक है, 2002 में पुरस्कृत की गई थी भरतनाट्यम के द्वारा। जो श्रीदेवी हैं, ठीक है, जो आपका श्रीदेवी जो मर चुकी हैं वो भी भरतनाट्यम मोहिनी अट्टप से संबंध रखती हैं, ठीक है। मोहिनी अट्टप के कुछ अन्य जो प्रमुख छोटे छोटे कलाकार हैं उनके भी नाम यहाँ आपको मेंशन कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। डॉक्टर सुरेंद्रा नायरा, कनक रेले, निर्मला पाड़ीकर, ठीक है, ये लोग कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको नाम याद रखना चाहिए इनको। और अगर सत्रिया की बात करें तो श्री शंकर देव, शारदीय सैक्रिया, गुरु जतिन गोस्वामी और प्रभात शर्मा, ये लोग भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। फिर आपको कुछ अन्य प्रमुख कलाकार जो हैं ये भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। अगर हम साथ में छऊ की बात करें तो आप देखेंगे मकर ध्वज दरोगा, पद्मश्री 2011 में इनको वो किया गया था। फिर गंभीर सिंह मुंडा, ठीक है, इनको भी सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। और गोपाल प्रसाद दुबे जो हैं इनको भी पद्मश्री से 2012 में इनको क्या किया गया था, तो सम्मानित किया गया था, ठीक है। आगे आप देखेंगे रानी अरुणमा देवी देव, सुवेंद्र नारायण सिंह देव, नेपाल चंद्र सुधार, साधु चरण महतो, परीक्षित महतो, ठीक है, और पदम कुमार मोहते, सुनीता महतो, ठीक है, ये लोग भी, इन लोगों को भी सम्मानित, इनको एक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, फिर है, ठीक है। तो कुछ लोगों को भारत रत्न से मतलब इस तरह से सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से, ठीक है, सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ रहा, कुछ कहे तो शास्त्रीय नृत्य के कुछ प्रमुख कलाकार के बारे में, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए आपको मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।